देश के जाने माने उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी पिछले कई वर्षों से कारोबार में नुकसान झेल रहे हैं। उनकी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इस वक्त अनिल अंबानी सर से पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं। अनिल अंबानी की कंपनियां कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हैं। कई कंपनियां अनिल अंबानी के साथ पेमेंट विवाद को लेकर कोर्ट तक चली गई हैं। इसी बीच अनिल अंबानी के ऊपर एक और नई आफत आ गई है। ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को 21 दिन के भीतर 71.7 करोड़ डॉलर यानी 5,446 करोड़ का भुगतान करने को कहा है। ये रकम चीन के 3 बैंकों को 21 दिन के भीतर चुकानी होगी। ये मामला चीन के 3 बैंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से जुड़ा है। इन बैंकों ने लंदन की अदालत में दावा किया था कि अनिल अंबानी की निजी गारंटी की शर्त पर रिलायंस कम्युनिकेशन को 2012 में करीब 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। तब अनिल अंबानी ने इस लोन की पर्सनल गारंटी लेने की बात कही थी, लेकिन फरवरी 2017 के बाद कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई। हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के कमर्शियल डिवीजन के जस्टिस निगेल टियरे ने कहा, अनिल अंबानी ने व्यक्तिगत तौर पर गारंटी दी है, ऐसे में उन्हें ये रकम चुकानी ही होगी। जबकि अनिल अंबानी के प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने इस कर्ज के लिए कोई पर्सनल गारंटी नहीं दी थी। लेकिन अब ब्रिटिश कोर्ट के आदेश के बाद अनिल अंबानी को 5,646 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी। इससे पहले फरवरी में भी लंदन कोर्ट ने अनिल अंबानी को $100 मिलियन की रकम 6 हफ्ते में चुकाने के लिए कहा था। लेकिन उस वक्त अनिल अंबानी ने कहा था कि उनकी नेटवर्थ 0 हो चुकी है, ऐसे में वो इस रकम को चुकाने में सक्षम नहीं है। अब रिलायंस ग्रुप लंदन कोर्ट के आदेश को लेकर कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। अनिल अंबानी धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे हैं। अनिल के बड़े भाई मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रईस शख्स है। पिछले साल मुकेश ने अपने छोटे भाई की मदद भी की थी। उन्होंने एक केस में आखिरी समय पर पैसों का भुगतान किया था। इसके चलते अनिल अंबानी जेल जाने से बच गए थे। 60 साल के अनिल 2008 में दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी थे। फॉर्ब्स ने उस समय उनकी संपत्ति $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए आंकी थी। लेकिन धीरे धीरे उनका सितारा गर्दिश में चला गया।